जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज पहलगाम में एक सार्वजनिक सभा को किया संबोधित। पुंछ जिले में आज बकाया भुगतान की मांग को लेकर आज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। जल्द से जल्द भुगतान को जारी करने की लगाई गुहार। स्वीप के तहत अफरवाट पीक गुलमर्ग में जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। डीसी बारामूला सहित अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। डोडा के असर में पेश आया एक हादसा। वाहन के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत और अन्य घायल। पुलिस द्वारा बाडीपुरा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाया गया एक अभियान। एक वाहन जब्त, कई वाहनों के कटे चालान। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। उमर अब्दुल्ला ने आज लीवर पहलगाम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय गठबंधन ग्रामीण इलाकों में विजयी होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के अलावा अन्य नेताओं को निशाना बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही है और हाल ही में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भाजपा के अत्याचारों का उदाहरण है। इस अवसर पर उनके साथ अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के लिए एनसी उम्मीदवार मियां अल्ताफ, वरिष्ठ नेता नाजिर सोगामी, जिला अध्यक्ष अल्ताफ कालू, पूर्व विधायक अब्दुल मजीद लारमी सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी तर्जुमानी करूं, उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करूं, नहीं ये कि मैं उसके ऊपर जो है वो पर्दा बढ़ाऊं, उसके सामने पर्दा लाऊं और छुपाने की कोशिश करूं। इसलिए मैं कहता हूं कि इन इलेक्शनों की अहमियत जो है वो कम नहीं दी। आपने सिर्फ एक ही पैगाम पे सोचना है, आपने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देना है। जब पोलिंग बूथ के अंदर आप चले जाओगे, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी जिंदगी में बेहतरी आई या नहीं। अगर आपकी जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, अगर आपको तबाही और बर्बादी देखी, अगर आपके बाल बच्चों ने रोजगार नहीं हासिल किया, अगर आपके रिश्तेदारों को किसी तरह का फायदा नहीं आया, अगर आपके इलाज में बेहतरी नहीं आई, अगर आपके बच्चों के तालीम में बेहतरी नहीं आई, अगर आपके रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, तो आपने बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, इन तमाम टीमों को हरा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस हल वाले बटन को दबा के एक शानदार उम्मीदवार को यहां से भेजना जो है इसको नोटिस किया है। किस तरह इलेक्शन से पहले चुन चुन के ऑपोजिशन के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल साहब अब दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया है, और ये इनका गिरफ्तार होना और एजेंसियों को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है, और मुल्क को जो है बहुत आगे तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज का जो है इसको नजरअंदाज ना करें और इलेक्शनों में इस तरह एजेंसियों को इस्तेमाल जो है उस पर रोक लगाएं। उमर साहब ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में स्टेज शेयर किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं है कि जो यकजहती में चल रही है दो पार्टियां, तो ऐसे में पीडीपी को कैसे आप ऑन बोर्ड लेंगे और क्या आपको लगता है कि पीडीपी का इंडिया अलायंस में हम एक साथ थे, स्टेज पे एक साथ थे, तो इसमें सवाल उठाने का क्या है ना। हम स्टेज पे एक साथ थे, इंडिया अलायंस को तोड़ने का काम किसी ने नहीं किया। तो फिर सर मियां साहब को
नॉर्थ कश्मीर से ला के क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कमजोर थी? यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट थे, नेशनल नॉर्थ कॉन्फ्रेंस कश्मीर से कहाँ लाया आपने? मियाँ साहब यही के हैं? सेंट्रल कश्मीर से लाए ना सर। मियाँ साहब इतने ही यहाँ के हैं जितने वो राजौरी पुंछ के हैं, जितने बाकी कश्मीर के इलाकों से हैं ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात से उठ के यूपी में इलेक्शन लड़ सकते हैं, उस पर आपके चैनलों को कोई एतराज नहीं होता। साउथ इंडिया से लोग आके नॉर्थ इंडिया से राज्यसभा की टिकट पे आ जाते हैं, उस पे आपकी चैनलों को एतराज नहीं होता। मियाँ साहब कश्मीर की वादी के सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं और उस पे आप लोग सवालिया निशान पैदा करते हो। क्या मियाँ साहब को राजौरी पुंछ अनंतनाग से इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? सर ऐसे में पीडीपी लगता है आपको चैलेंज देगा अगर पीडीपी का कैंडिडेट उठेगा, क्योंकि वोट जो है कहा जा रहा है डिवाइड होगा और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आप लोग तो ये चाहोगे ही, लेकिन मुझे इस तरह का कोई इशारा नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा बकाया भुगतान की मांग को लेकर आज पुंछ जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक अशरफ ने कहा कि ठेकेदार विभाग का एक मजबूत स्तंभ है, लेकिन अभी तक वित्त विभाग ने उनका बकाया भुगतान नहीं किया है, जिससे उनके लिए त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है। इस दौरान उन्होंने यथाशीघ्र उनका भुगतान जल्द से जल्द करने की अपील की और कहा कि यदि इस समय पर नहीं किया गया तो वे इसके लिए भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगी। ठेकेदार एसोसिएशन जिंदाबाद, ठेकेदार एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारा फंड रिलीज करो, हमारा फंड रिलीज करो, ईद से पहले रिलीज करो। पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए और हमारी बात सुनी। ये कंट्रैक्टर एसोसिएशन के सब लोग जितने भी हैं ये यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। इनकी जो पैसे जो हमारे ट्रेजरी में बिल गए हुए हैं उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। हर आदमी के ठेकेदार को ये तवक्का होती है कि हमारी 31 से पहले पैसे जो हैं वो अकाउंट में आ जाएंगे। ठेकेदार एसोसिएशन एक ऐसी चीज़ है कि इसके साथ हर तबका जुड़ा होता है। क्या वो लेबरों वाले होते हैं, हर चीज़ होती है, तेल वाले होते हैं, मशीनों वाले होते हैं, क्यों उन्हें पेमेंट करनी होती है। अगर ईद का त्यौहार भी आ रहा है लेकिन एलजी इंतजामिया ने हमारी कोई बात जो है इस टाइम तक सुनी नहीं है, ना ही उन्होंने पेमेंट की है। कुछ कंट्रैक्टर्स को जो है वो 30% या 70% जो है उनको बिल जो है वो पैसा रिलीज हुआ, कुछ को बिल्कुल बिल जो है वो पेमेंट हुई नहीं है। तो आज ये इसी को लेकर हमने ये एहतजाज यहाँ रखा हुआ। पूरी कंट्रैक्टर एसोसिएशन यहाँ मौजूद है। कंट्रैक्टर एसोसिएशन के जितने भी मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी से लेकर सारे यहाँ हम ये एहतजाज कर रहे हैं और हमारी ये मांग है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। एलजी साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी PWD उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये पेमेंट आपने ये पैसा लैप्स किया है इसको रिप्रोड्यूस किया जाए और कंट्रैक्टर्स को जो है वो जल्दी उनकी पेमेंट की जाए। ईद आ गई है, पहले जो है वो कंट्रैक्टर के साथ इंसाफ किया जाए। आप देखें कि कंट्रैक्टर के साथ किस किस्म का जो है वो हर जगह जो उनकी तजलील हो रही है। पहले तो काम एग्जीक्यूट करने से पहले भी कंट्रैक्टर के साथ जो है होता है वो आप सब जानते हैं, काम करने के बाद भी। और इतनी बदकिस्मती से एक बात मैं खुलकर कहूंगा, बदकिस्मती ये है कि डिपार्टमेंट में जब भी आप जाओ, जिसके पास भी आप जाएंगे वो आपको जो है सीधे मुंह बात नहीं करेगा जब तक उसको अगर आप कोई चाय पानी कमीशन नहीं देंगे। मैं पब्लिक को सेटिस्फाई करके, डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करके किन किन मरहलों से ठेकेदार गुजरता है और फिर वो अपने बिल जो है वो जमा करता है। वो बिल जमा करने के बाद भी हमारे कंट्रैक्टर्स की जो पेमेंट यहाँ नहीं हुई है, खासकर सनकोट में, और ये पूरी स्टेट का मामला है। और ऐसा तारीख में, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 31 मार्च को जिस दिन ठेकेदारों को जवाब देना होता है, लेबर को जवाब देना है, मेट जो लगाए हैं उनको जवाब देना है, उनकी पेमेंट करनी है, ये कहां से पेमेंट करेंगे? वो लेबर जो है वो ठेकेदारों के घर पे बैठी है इस वक्त। ठेकेदार घर से ठेकेदार जो है वो निकल नहीं सकते हैं। ठेकेदार छुप रहे हैं इस वक्त चोरों की तरह। ये ठेकेदार जो है बाइज्जत तबका है और ये पूरी जो हमारी समाज है उसकी जान होते हैं। ये कई किस्म के टैक्सेस ये भरते हैं, GST भरते हैं और उस वक्त इनसे पैसा लिया जाता है, इनकम टैक्स भरते हैं, फिर जो नो ऑब्जेक्शन है वो मांगे जाते हैं। सब कुछ करने के बाद भी में एहतजाज करने की हमें इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तंग आमद तो जंग आमद। ठेकेदारों ने पूरा साल काम करते हैं, जब पेमेंट का वक्त आता है तो ठेकेदारों को बड़ी
जिल्लत का सामना करना पड़ता है, काम करके भी पैसे नहीं मिलते। मुझे सबसे ज्यादा दुख है इस एलजी इंतजामिया से, जो आज ईद के मौके पे ठेकेदारों की पेमेंट वागजार नहीं कर सकते। फाइनेंस कमिश्नर जो है उसको देखना चाहिए, वो भी, उसके भी बाल बच्चा है, हमारा भी बाल बच्चा है। हमारे लिए क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि आज लास्ट डेट पे उन्होंने कट लगा दिया, क्यों लगाया कट? जाफरबाद पी गुलमर्ग में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी पहल के तहत आयोजित होने वाले मेघा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की तैयारी में जिला चुनाव अधिकारी बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने कार्यक्रम के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और तैयारियों को अंतिम रूप देने की मुहिम के तहत वहां का दौरा किया। उनके साथ यूथ एंड स्पोर्ट्स शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मिंगा शेरपा ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पता है युको सो मंज भाग गयो अब थापो थाप ए तो ऐसा खोल तुमने ए सिकी ए सब वापस आ जाओ वो लाइन में दे दो ये सेकंड में नहीं जी, आज आप जैसे आप देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी आज का जो दिन भर का हमारा स्वीप कैंपेन है, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला का मेगा स्वीप कैंपेन है, आप देख रहे हैं हम उसके ऑलमोस्ट सेकंड प्रोग्राम पे हैं। स्टार्टिंग हमने की थी, हमने अफरवद पीक से की थी, जहाँ पे हमने वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्फी पॉइंट्स लगाया, ऑलमोस्ट एट 13,000 फीट। आपने देखा होगा जो थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जो डेली आते हैं, उन्होंने भी वहाँ पे सेल्फी लेके उसका भी मज़ा उठाया। आज यहाँ पे आपने देखा होगा हमने यहाँ पे एक स्की डेमोन्स्ट्रेशन की थी, स्की फॉर डेमोक्रेसी, साथ ही साथ एक स्नो स्कूटर रैली भी की थी। आज हम लोग यहाँ पे फेज़ 1 पे आपने देखा होगा हमने हमारे यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की टीम ने अलॉन्ग विथ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बहुत शानदार आइडिया से जो हमारा इग्लू पीएस भी पोलिंग स्टेशन भी बनाया है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे वॉल ऑफ डेमोक्रेसी और एक सेल्फी पॉइंट भी है। इसी के साथ नीचे हमारा गुलमर्ग क्लब में जो हमारा मेन प्रोग्राम है, जहाँ पे हमने सारे कल्चरल प्रोग्राम्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट आर्टिस्ट को बुलाया है एंड ऑल्सो एक पेंटिंग कंपटीशन भी रखा है। ये सारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इनको एक ही हम मकसद से कर रहे हैं कि इलेक्शन को एज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए। तो आज का जो हमारा पूरा मकसद यही रहेगा कि स्पेशली आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप ना लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट हमारा जो वोटर टर्नआउट हो, क्योंकि पीपल नॉर्मली हम जिस दिन इलेक्शन होता है उसको छुट्टी की तरह क्या कहते हैं यूज़ करते हैं, जबकि ये एक सबसे बड़ी ड्यूटी होती है एज अ सिटीजन, एज अ वोटर टू इलेक्ट वंस गवर्नमेंट। तो एज इलेक्शन कमीशन की भी हमारी हिदायत रहती है, सीओ साहब की भी हिदायत है। तो इसी के तहत आज जो हमारा मेगा स्वीप कैंपेन हुआ है, मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब भी, हमारे फ्रेंड्स ऑफ मीडिया भी बहुत भारी तादाद में आए। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में हमारी जो वोटर टर्नआउट होगी, इट विल बी हिस्टोरिक हाई। उसी के साथ आप सबका मैं शुक्रिया कहता हूं कि आज सब आए, आपके कारण, आपकी प्रेजेंस के कारण और हमारी जो स्पेशली जो टीम के कारण ये प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल। अस्सर में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक वाहन आज सुबह अस्सर से बुलंदपुर की ओर जा रहा था। जैसे ही वे रंका पहुंचे, वहां पर एक मोड़ पर वाहन चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य में जुट गई और सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे व्यक्तियों को जीएमसी हंदवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए आज ग्रामीण यातायात पुलिस द्वारा एएसआई गुलाम नबी की देखरेख में बांडीपुरा जिले के सुम्बुल क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। इस मौके पर पुलिस ने एक वाहन को जब्त भी किया और कई वाहनों के चालान काटे। इस दौरान सुम्बुल कस्बे के सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने चलाए गए इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आजकल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या हर दिन बढ़ रही है तथा इस अभियान से दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। मुझे लगता है यह बहुत ही अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है कि इनको ट्रैफिक वालों को हफ्ते में कम से कम एक बार ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वायलेशन हो रही है, जो बाइक वाले होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं बाइक वाले जो चला रहे हैं, उनको अगर कहीं पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है वो तब भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। आप देखते हैं रोज़ाना मतलब हॉस्पिटल में कितने बच्चे, या हम रोज़ाना देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाला वहाँ पे मर गया, वहाँ का होता है, लेकिन कोई पता ही नहीं होता उनको। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है ट्रैफिक वालों का, इनको रोज़ करना चाहिए ऐसा। हम अप्रिशिएट करते हैं ट्रैफिक वालों को, रोज़ाना ये कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो बैंक के बाहर यहाँ आसपास जो पार्किंग है रॉन्ग पार्किंग है यहाँ पे, आए दिन रोज़ मैं एक दुकान वाला हूँ, यहाँ पे एक्सीडेंट रहने का खतरा, मतलब हर बार एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है यहाँ पे। तो अगर अंदर कॉलोनी के अंदर पार्किंग है, गवर्नमेंट ने पार्किंग की फैसिलिटी रखी है, तो वहाँ पे क्यों नहीं रख रहे हैं ये? तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पार्किंग जो ये सही होनी चाहिए, जो कॉलोनी के अंदर है तो वहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, यहाँ बाहर नहीं, ताकि एक्सीडेंटों से लोग बच जाए यहाँ पे। बाकी हम शुक्रिया करते हैं ट्रैफिक वालों का, जो इनके साथ गुलाम नबी साहब था उनका शुक्रिया करते हैं। वो रोज़ाना मतलब उधर से चलते हैं, उनको ये क्या कहते हैं चालान करते हैं, तो सही, ये बिल्कुल सही स्टेप। श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक द्वारा आज जमियत उल विदा, शब कद्र और ईद से पहले जामिया मस्जिद में व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने ईदगाह में ईद नमाज की अनुमति न देने की खेद भावना व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने संबंधित कई पहलुओं को भी साझा किया। और ये अशरा जो है वो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से माला माल है। खासकर हमें जो है वो शब कदर, जुमअतुल विदा, ईद जैसे अहम तकारीब आ रही हैं, और बहुत से खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 4-5 साल के बाद जुमअतुल विदा और शब कदर और ईद के जो है प्रोग्राम वो मुनक्किद होंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाले से करते हैं कि इंशाअल्लाह शहर गाम से लोग आएंगे, और जुमअतुल विदा खासकर हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह उस दिन अल्लाह के हुजूर दुआएं होंगी। और अंजुमन औकाफ ने फैसला किया है कि जुमअतुल विदा जो है वो यौम दुआ के तौर पर मनाया जाएगा, और तौबा और इस्तिग़फ़ार की खुसूसी मजलिस का इंशाअल्लाह इनेकाद किया जाएगा, ताकि अल्लाह के हुजूर हम गिड़गिड़ाएँ और माह रमज़ान को हम अलविदा इस तरह कहें कि हमारी गुनाहों की बख्शिश हो और अल्लाह ताला हमें जो है वो बेहतर दिन दिखाए। तो हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो है वो इंतज़ामिया भी हर तरह से उसमें कोऑपरेट करेगी। और जेके ठेकेदार समन्वय समिति द्वारा आज श्रीनगर में मुख्य कार्यालय परिसर के बाहर फाइनेंस विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर के ठेकेदार 31 मार्च की आखिरी तिथि का इंतजार कर रहे थे, परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने कहा कि भुगतान समय से न किए जाने का असर अब उनके परिवारों पर हो रहा है। इस दौरान उन्होंने संबंधित पहलुओं को साझा करते हुए एलजी सरकार के साथ साथ वित्त विभाग से ईद से पहले इस समस्या को जल्द हल करने की गुहार लगाई। ठेकेदार पूरे जम्मू कश्मीर में जो ठेकेदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हमारे चक्के, इसको कहते हैं चक्के, वाईडीसी बिल्स जो हमारी थी, जो 31 मार्च को ट्रेजर हमारे ठेकेदारों के अकाउंट में पैसे होने चाहिए थे, जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ कहा कि मैं ट्रांसपेरेंसी 2019 से मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। हमने उनको साथ दिया, ई बिलिंग में हमने उनको साथ दिया, लेकिन बदकिस्मती है सारे ठेकेदार 31 मार्च 2024 को 12 बजे तक इंतजार कर रहे थे कि हमारे अकाउंट में
जो चेकें डीडीओस ने दी, जो बिलें डीडीओस ने ट्रेजरी में सबमिट करी कि हमारे अकाउंट में वो चले जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती है वो हमारे पैसे उसमें हमारे अकाउंट में रिलीज नहीं हो गए। आने वाला है ईद उल फितर आने वाला है। ठेकेदार पूरा जम्मू कश्मीर का ठेकेदार, ये एक ही तबका नहीं है, इससे वाबस्ता गरीब लोग है, इससे वाबस्ता मजदूर लोग है, इससे वाबस्ता दुकानदार है, हर कोई पेशा इसके वास्ता है, सप्लायर इसके साथ वास्ता है। मेहरबानी करके मैं आपकी वजाहत से चीफ सेक्रेटरी साहब, फाइनेंशियल कमिश्नर साहब को अपील कर रहा हूं, मेहरबानी करके एलजी साहब को अपील कर रहा हूं, जल्द से जल्द ये जो मसला इन्होंने क्रिएट किया, मेरे 33 साल तजुर्बे में, ठेकेदारी के तजुर्बे में, ये कैरियर में पहली बार ये हुआ है कि देखने को मिला है इस गवर्नमेंट से। हालांकि इस गवर्नमेंट से हमें वो बहुत सी उम्मीदें थी। एसएसपी पूंछ के निर्देश पर मेंढर पुलिस ने एसडीपीओ मेंढर भूपिंदर कुमार के नेतृत्व में मेंढर कस्बे में ज्वाइंट रूट मार्च का आयोजन किया। इस मौके पर एसएचओ मेंढर दीपक कटोच के अलावा अर्धसैनिक बल के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बलों द्वारा सुरक्षा भावना को जागृत करना रहा और साथ ही लोगों द्वारा सेना के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अपील भी की गई। और हमारे आर्म्ड पुलिस और पैरामिलिट्री के जो ऑफिसर थे और ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किए। बेसिक हमारा जो एम था वो ये था कि एक लोगों में सिक्योरिटी के रिलेटेड एक चीज़ सेंसिटाइज किया जाए और लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया जाए कि भाई ये मेंढर पुलिस जो है वो आपके लिए है और हमें पुलिस के कॉपरेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो जनरल हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हों और कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर कोई उनकी नज़र में आती है तो वो पुलिस का उधर हमारे टाइमली आगे आके कॉपरेशन करें। इसी तरह की एक्सरसाइजेज हमारे दूसरे भी जो पार्ट्स हैं वहाँ पे भी की जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से। तो उसी के ही एक कंटिन्यूशन में हमने एक जॉइंट रूट मार्च प्लान निकाला था और एक किस्म का कह सकते हैं कि एरिया डोमिनेशन भी हमने इसी के तहत की ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस बहाल हो to come forward to report any matter regarding the any suspicious activity. जम्मू कश्मीर ठेकेदार समन्वय समिति के अध्यक्ष गुलाम गिलानी पुरजा ने श्रीनगर में अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सरकार वित्तीय वर्ष के अंत में भी ठेकेदारों को भूल गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें चेक दिया जिसे हमने राजकोष में जमा किया, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए और हम 31 मार्च तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन सारा पैसा लैप्स हो गया। इस दौरान उन्होंने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए ईद से पहले उनका पैसा जारी करने की मांग की। ये मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ है जो आज ये मसला हो गया है, ये मुझे लगता है पहली बार हुआ है। मेरी 33 साल जो मेरी यहाँ पर एक्सपीरियंस है ठेकेदारी में, 33 साल के बाद मैं देख रहा हूँ ये पहली बार हुआ है कि जो ट्रेजरी में हमारे चेक्स बाउंस हो गए। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया था कि हम आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, हमने उसमें गवर्नमेंट को भरपूर ताउन दिया, कहा था कि हमने कि ईमानदारी से पेमेंट होगी, आपकी पेमेंट कहीं नहीं रुकेगी, वो होगा ये होगा, बड़े बड़े ख्वाब हमें दिखाए गए जो हमने गवर्नमेंट को दे दिया कि हमने कहा कि चलो ये भी ठीक है कि अगर ऑनलाइन पेमेंट हमारी हो जाएगी तो हम इसमें खुश थे। लेकिन बदकिस्मती है ये कि पहले ये जो पे सिस्टम या डोम सिस्टम है ये सही मायने में चलता नहीं है। अब गवर्नमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था कि आप 29 तारीख 2 बजे तक डीडीओस को कहा था कि आप सब ये जो बिलें हैं वो ऑनलाइन कर दीजिए। हस्ब दस्तूर जो डीडीओस यहाँ के है वैली यानी कि जम्मू कश्मीर के जो भी डीडीओस है उन्होंने ये ऑनलाइन पेमेंट कर दी। लेकिन बदकिस्मती है कि हमें ये हमारे ठेकेदारों को ये अंदेशा था कि ये 31 मार्च तक 12 बजे तक इसका टाइम होता है, 31 मार्च तक 12 बजे तक इसका टाइम होता है, ये 31 मार्च तक हो जाएंगी। क्योंकि आज तक ये ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि 31 मार्च तक किसी भी सूरत में ये कंट्रैक्टर के अकाउंट्स में चला जाता है। इसी वेट में सारे जम्मू कश्मीर के जितने भी ठेकेदार हैं
वो इसी में ये रहे थे कि हमारे 31 मार्च तक, लेकिन बदकिस्मती है ये 31 मार्च 12 बजे तक किसी की पेमेंट उसके अकाउंट में, ठेकेदार के अकाउंट में नहीं चली गई। भद्रवाह में आज बड़ी संख्या में ठेकेदारों द्वारा R&B विभाग के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें उनका भुगतान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गया है और उन्हें भुगतान न दिए जाने के कारण कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने LG सरकार से इस मुद्दे को लेकर हस्तक्षेप करने और इस समस्या को हल करने की अपील की। मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। हमारा इशू ये है कि हमारी जो इस साल फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे एक पेमेंट भी नहीं हुई है। 30 मार्च की डेट के लिए हमें पूरे साल वेट करते हैं, कभी फंड्स का इंतज़ार करते हैं, कभी हमें जो हमारे काम कंप्लीट हुए होते हैं, हमने कितने एफर्ट लगाकर हमने काम किए होते हैं, उसके लिए हमारे लेबरर्स, हमारे मटेरियल सप्लायर और जितने भी हमारे स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो सब इसी वेट में होते हैं कि आज की डेट में हमारी पेमेंट हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे इस डिवीजन से इस साल एक पेमेंट भी नहीं हुई, 0 पेमेंट्स हुई है। जो बिल ट्रेजरी भेजे इन्होंने वो भी पेमेंट नहीं हुई, इसीलिए यहाँ बैठे। कितनी परेशानी आ रही है आपको? बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। हमने पैसे देने हैं लोगों के तो हमारे पैसे नहीं मिल रहे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि पैसे रिलीज हो जाए। अच्छा। बाकी एक्शन साहब 2 दिन से वेट कर रहे हैं, एक्शन साहब यहाँ पे आए। अच्छा, तो अगर आपको टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगी तो कितना परेशानी आ सकती है? वो फिर हम लोग ही जानते हैं कि हमारे घर दरवाजे पे बैठे हैं लोग, लेबर और जिन लोगों के हमने पैसे देने। तो क्या डिमांड करेंगे आप LG प्रशासन से? हम यही डिमांड करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज किया जाए। वहीं ठेकेदार एसोसिएशन द्वारा मेंढर में अध्यक्ष सरदार कफील खान के नेतृत्व में डाक बंगला मेंढर में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बकाया भुगतान जारी न करने के लिए सरकार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही भुगतान जारी नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़े से बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगी। इस दौरान उन्होंने उनका भुगतान जल्द से जल्द जारी करने की भी अपील की। तारक साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने आज हमारी इस मुश्किल घड़ी में आपने हमको जो सुनने के लिए हमारे बीच हाजिर हुए। देखिए, ये एक बड़ा इनजस्टिस हुआ है ठेकेदारों के साथ। मैं कहूँगा कि ये कुछ पहली बार इस किस्म का ड्रामा जो है वो हमारी सरकार ने बेगुनाह ठेकेदारों के साथ जुल्म किया, इनजस्टिस किया, जो कि साल भर हम लोगों से इस एसोसिएशन से काम करवाए। लोगों ने, ठेकेदारों ने बड़ी कठिन से, मुश्किल से जो है वो काम किए, कहीं उधार लेकर मार्केट से, कहीं बैंक से जो है वो पैसे लिए और कहीं हर तरीके से उन्होंने जो है वो हर परेशानी में को उठाकर उन्होंने जो है वो इन कामों को वो किया और जिनकी बिलिंग भी हुई और यहाँ तक के बिल जो है वो ट्रेजरी तक चले गए, बिल ऑनलाइन हुए। ऑनलाइन होने के बाद वो जो है लाइबिलिटी जो है वो फाइनेंस से मांगी गई और लास्ट में ये रिजल्ट निकलता है कि जो जितने भी बिल हैं वो लैप्स किए जाते हैं। ये एक बड़ी दर्द भरी ये एक स्टोरी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा। आज की मेंटर का जो इजलास हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया था, हम इनकी तायद करते हैं कि जो इन्होंने बातें कही हैं वो बिल्कुल सही और सच है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है। और आज जो हमारे ये कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठे हुए थे, इनका कुछ और प्रोग्राम था कि हम दफ्तरों को ताला लगाएंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब ने हम सबको यही बात बताई है कि हम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 1-2 दिन के अंदर हमारा ये मसला हल नहीं किया गया तो हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे और तमाम मजदूरों को, तमाम मशीनों को, ट्रैक्टर, गाड़ियां जितने भी हैं सब लाकर हम ट्रेजरी के आगे खड़ा करेंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।